हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2011 से लेकर 2021 तक का है। यह पेपर 2 का सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जून 2011 में इसका एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अगला है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर। अगला क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत के संबंध है। तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। अगला क्वेश्चन है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान के में अच्छा है। अगला है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की दर। अगला क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है यह कथन। तो इसका आंसर हो जाएगा सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगला है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि सभी अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों को प्रतिभाओं के में एक समान नहीं होते। अगला है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं यह कथन। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण में पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर होगा नियमित विद्यालयों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीखना उस वातावरण से में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा
नई जानकारियों को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन्हीं सभी प्रश्न के उत्तर याद करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असाइनमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा। अगला है विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखें जो कि जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य से यानी कुष्ठा का सामना करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला डिस्लेक्सिया का मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने। अगला प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, तो इसका आंसर होगा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगला एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। अगला अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षा रखने। अगला है विकास शुरू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था से। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। अगला अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो यह हो जाएगा नैतिक तर्कना। अगला है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने की सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में सहायता करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक शिक्षक एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है, तो यह ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। अगला है सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अवसारी बहुबुद्धि चिंतन। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी डैश के रूप में अभिप्रेरित है, तो इसका आंसर होगा आंतरिक। अगला क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के गति यानी कि कोग्निटिव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जैसे समूह चर्चा समूह परियोजनाएं भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला क्वेश्चन है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अगला एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि
तो इसका आंसर होगा इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संगणनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगणनात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है डैश कहलाती है, तो ये समावेशन कहलाती है। अगला है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता वह कहलाता है, ये हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, इसका आंसर हो जाएगा संगणनात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, तो इसका आंसर होगा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। अगला है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। अगला क्वेश्चन देखें, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास डैश सिद्धांत को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता। अगला है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि नवंबर 2012 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। अगला है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी। अगला है, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा के लिए और संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, तो इसका आंसर हो जाएगा के लिए बाह्य पुरस्कार अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरित और क्षुब्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं, यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि यह पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। अगला क्वेश्चन देखें, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। अगला क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लभ्यांश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा योजना की दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उचित सरकारी दाखिल उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अगला है, मैडम चाय खाती है वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्टेप फोल्डिंग की ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखें, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को
करता है यानी कि डैश और उसके शैक्षणिक निष्पादन को करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घटाता है, प्रभावित नहीं करता है। अगला है जॉन ड्यूबी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। नहीं, इसका आंसर ए में हो जाएगा, बी और ए ऑप्शन ये हो जाएगा। बी में है वैश्विक विनिमय और ए में है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, यह शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अच्छा और उसके दादाजी आए हैं। अगला है किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। अगला क्वेश्चन है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाओं। अगला है प्रतिभाशाली बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संकल्पनाओं को व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। अगला है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सिलरेशन का अर्थ है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। अगला है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, तो इसका आंसर होगा इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सक। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि जुलाई 2013 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है, वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः है, तो इसका आंसर हो जाएगा निपुणता, निष्पादन अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। अगला है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है, तो इसका आंसर होगा निरंतर पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा अनपेक्षित परीक्षा लेकर। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है निम्न में से किसका मिलान उचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक विकास वातावरण से। अगला है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता का दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसकी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संचरण और डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास। अगला क्वेश्चन देखिए एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा में भरे हुए हैं, उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं
लंबे गिलास के जूस ज़्यादा हैं। शिक्षिका के बच्चों को डैश में कठिनाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थ नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा सी, पश्चिम परंपरागत। अगला है, जो कि बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा टनडस्टर की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत आलोचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं वायवस्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो इसका आंसर होगा शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ाए गए विषयों पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। अगला है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकलन और सीखना। अगला क्वेश्चन है, अंतरपरक अनुदेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से व्यक्तिपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने में पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, यह शिक्षक को करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक की शिक्षण शैली। अगला एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीकों से उन्हें समान से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसारी चिंतक। अगला क्वेश्चन है, छायांकित क्षेत्र समानता वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3-5 के बाद। अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा करते हैं। अगला, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने को कोशिश करते हैं। इस प्रकार का अनुकरण को कहा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सामान्यीकरण। अगला, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को हो जाएगा अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगठनात्मक उद्देश्यों का।
अगला क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2014 में इसका एग्जाम हुआ था। इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास और आयु। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग के बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उनके अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो इसका आंसर होगा विकास का व्यवस्थित क्रम होने की प्रवृत्ति में संबंध है। अगला है, मानवीय विकास के आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों की आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों के प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों को सार्वभौम श्रृंखला। अगला है, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं को समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक रचनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक विभाग अवसर के अभिप्राय है कि सभी छात्र, तो इसका हो जाएगा ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अगला है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टेपफोल्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक समान संभाव्य वृत्त में म्यू का मान 100 तथा सिग्मा का मान 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों का प्रतिशत की गणना कीजिए जिसने इस बच्चे में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 98%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अगला क्वेश्चन है, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुत स्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंब करते हुए संकलात्मक मानचित्र कंसेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन विलोसिन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा एक समाधान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करना। अगला है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने स्टर्निंग की समस्या से निपटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा प्रविधिवाद यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। अगला क्वेश्चन है, सीखने की आसक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संभरता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिकरणात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक अन्वेषण और सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन लिबर्गिंग निम्नलिखित में से किस प्रारूप में संदर्भ में है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, ये हो जाएगा ए, संग्रथित अधीनम एम्बेडेड लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैयक्तिक और सार्थक अधिगमकर्तात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्चा का न होना। अगला अधिगम अक्षमताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समान या उसके अधिक बहुलाभदांक वाले बच्चों में पाई जाती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील लचीली पाठचर्चा है। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक प्रशिक्षकता और शैक्षिक संवाद, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनकर्ता में हस्तक्षेप करती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भावनाओं का आलोचना। अगला क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के द्वारा देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों में भावात्मक अनुभवों का अंतर किसके संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुकूलन का स्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है और इससे प्राप्त सूचना का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में किया जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी, बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि सितंबर 2014 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। अगला क्वेश्चन है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग न केवल वैतनिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु स्थावित्व का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम नियोगकर्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखें, अधिगम नियोगकर्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, तो इसका आंसर होगा शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला है व्याख्या, अनुमान और अथवा अथवा नियंत्रण परिकल्पना के लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। अगला क्वेश्चन है वायोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। अगला क्वेश्चन है रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश की परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवृत्तीय। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को मदद किसमें करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के लिए आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला है बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा प्रतिधारक। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग के उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गति। अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रहेंगी और धमकाने के सख्त विरोधी है। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वायोस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय हो जाएगा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह अलावान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उसे नीचा न दिखाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों ने कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। अगला है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। अगला है शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक हो जाएगा वे सीखने के लिए तैयार न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आकलन ये हो जाएगा रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। अगला देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो हो जाएगा पोषण। अगला क्वेश्चन है शिक्षण को विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2015 में इसका एग्जाम हुआ था। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ने अभी तक सकारात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखें, कक्षा परीक्षणों को में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि हो जाएगा पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका एक सुनिश्चित करना चाहती है कि वे उनके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों के पलट पर कर जाने की कठिनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा डी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। अगला है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विचार की अनुक्रियमता पलट न सके। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मूल्य, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान के पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं में उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्धता झलकती है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन वायोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगला है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दिशात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है वह? तो इसका आंसर हो जाएगा, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। अगला है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच आयोन क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन देखें, वायोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखें,
तो अगला है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो इसका आंसर होगा डी, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास की प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अगला है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में विभिन्नता और विद्यालयों की इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के विस्तृत रूप में अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को गलती और उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती हैं। अगला है, इस कथनों में से आप किससे सहमत है? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा डी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। अगला, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार की परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन है। तो इसे अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, लिंग यानी जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षा पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगला है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर देखिए, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। अगला है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। अगला क्वेश्चन देखें, जब बच्चे को एक विशेष संख्या में पुस्तकें बांटते हैं तो उसके प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि? तो इसका आंसर होगा वह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी कक्षा के शिक्षक की भूमिका है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन बच्चों की त्रुटियों में संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए वह किस प्रकार सोचते हैं। अगला है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसको अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला क्वेश्चन है, पाठ चर्चा ऐसी हो जो पाठ पुस्तक के ज्ञान और पुनर्प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्चा का रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 की इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने में पर्याप्त अवसर देना। अगला है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है।
तो बच्चों को प्रेरित करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन के से आप सहमत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यताओं का आकलन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही उत्तर की पहचान करने में। अगला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक संचरण। अगला है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कीमा अवधारणाएं। अगला क्वेश्चन है, वायवस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम आवश्यकता वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्याओं के मौलिक और अवसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगला, एक प्रभावी कक्षा में। तो इसका आंसर होगा बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अगला है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है? उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उनके गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति और पोषण पर बहस। अगला है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका आंसर होगा अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। अगला क्वेश्चन देखें, विभिन्न मुद्दों पर विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम और विकास का एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अगला, इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अगला है, बाल केंद्रित कक्षा एक प्रमुख विशेषता है उनमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अगला है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि आयामी और इसमें कई पहलू निहित है। अगला क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला है, शिक्षार्थियों की बहुत विभिन्नता होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो पहला, संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नता। दूसरा, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नता। नीचे कूट के आधार पर सही उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला। अगला है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आकलन को सीमित कर देता है। अगला है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा
सी कक्षा कक्ष के बच्चे के आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अगला क्वेश्चन है अधिगम असमर्थता वाले बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के कुछ पक्षों के संघर्ष करते हैं। अगला है शिक्षक बच्चों के सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ निर्माण। अगला है पियाजे तथा वायोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय की समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उन्हें आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, तो इसका आंसर हो जाएगा विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला है आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहचानना कि बच्चे की सोच सकते हैं कि उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक उचित वर्णन करता है, तो इसका आंसर होगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है तो अगला क्वेश्चन देखिए अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो इसका आंसर होगा अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों के भीतरी प्रेरणा से सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला क्वेश्चन देखिए सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद। अगला क्वेश्चन देखिए विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है। अगला है मध्य बचपन अवधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 11 वर्ष। अगला है किस व्यक्ति को आकार देने के वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन है, तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध कर सकते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिकरण से। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक विकास के साथ अनुभव। अगला है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अगला है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अगला है मायोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना तो हो जाएगा स्पष्ट करती कि बच्चे अपने ही कार्यों में निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला है मायोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला है भाषा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला है कक्षा 8 की एक पाठ पुस्तक इस प्रकार के चित्र है शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण में बढ़ सकती है, तो
तो इसका आंसर हम लोग देखें लिंग रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन है जो कि सितंबर 2016 में इसका एग्जाम हुआ था। तो पहला, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पहले ऑप्शन देखिए, विभिन्नता को स्वीकार करके उसके महत्व को देकर। दूसरा, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। चौथा, मानक निर्देशन कर देकर निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करके। तो इसका आंसर हम लोग देखें पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों की रुई से ढका कर रखने को कहती है। छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उदाहरणों से करते उपयोग करने के लिए सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थी की आवश्यकता पूर्वक पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अगला है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। तो इसका आंसर होगा उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला है, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हम लोग देखें बी, यानी कि 3 और 4। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। अगला क्वेश्चन देखिए, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, संभव है कि क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारक विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्चा का रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को सिखाना और कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अगला, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को इसके क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो। तो इसका आंसर होगा पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अगला है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने की सहायता होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता। सी, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी के शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्थक अधिगम है तो इसका आंसर हो जाएगा निजी अनुभवों के ज्ञान और संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक से मापन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश तथा की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्मों के रूप में हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। अगला है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यक्ष में तात्पर्य है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें डी हो जाएगा संगीतात्मक मूर्ति। इसका हो जाएगा वायलिन वादिक। इसके बाद है भाषिक, ये हो जाएगा कवि। अंतर्वैत्विक हो जाएगा चिकित्सक और स्थानिक हो जाएगा मूर्तिकार।
अगला क्वेश्चन देखिए, लेव वाविस्की के अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत में अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। किसी आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन के मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ के पर भी आकलन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वावेस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वावेस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं है? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िवाद की धारणा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकलन से विद्यार्थियों की यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक के तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। अगला है, इसका हम लोग और आंसर इसका देखें 25 का, इसका हो जाएगा ए में पहला और तीसरा हो जाएगा, या दूसरा है आकलन सभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला है, जिस कक्षा कक्ष में विभिन्न पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह के वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। अगला है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उसके सही वर्णन के से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा समीप दुर्विमुख दिशा। तो ये हो जाएगा चौथा, शिक्षा के केंद्र से बाहर की ओर। फिर हो जाएगा सिर पदामुख दिशा। तो इसका हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता। तो ये हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से पढ़ते हैं, हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूरी में भिन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञान का संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि दिसंबर 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों का अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मध्य भाग बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अगला, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ। तो इसका आंसर होगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो अपने समूह में अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थापित की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश की चरण प्राप्त हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गामक। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, डैश महीनों की आयु बीच अधिकांश बच्चे शिक्षा शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 24। अगला क्वेश्चन है, बहुलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टर्न के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का अवधारणा की संबंधित माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विविध सोच।
अगला है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी। अगला क्वेश्चन है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। अगला क्वेश्चन है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना के परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा अनुमानी विधि का। अगला है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। अगला क्वेश्चन है पुरुष और महिला के भूमिकाओं की का निर्धारण समाज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण है। अगला है ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अगला है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों के सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम विद्यार्थी विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगला है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। अगला है व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक हो जाएगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए तो अगला है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने में तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अगला है जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना समीक्षा करना संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध। अगला क्वेश्चन है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त सोच। अगला है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उसकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा विभेदी अनुदेशन। अगला है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण के पूर्ववर्ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। अगला है जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। अगला क्वेश्चन है मैग्न और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतर्क। अगला एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक। अगला क्वेश्चन देखिए जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य। अगला है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और दय संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा गतिबोधक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन को देखिए विकास में वैश्विक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अगला है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए तो अगला है
दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अगला है सहयोगात्मक अधिगम और हम उन साथियों के साथ शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं एवं उसकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रभाव, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए एक समस्या के भूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने के लिए योग्यता का निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? इसका आंसर हम लोग देखें बी सृजनात्मक बच्चों की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। अगला है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को के निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में प्रणीत नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहराने एवं स्मरण करने की बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य में हमें अंक देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों को अर्थ निर्माण की बढ़ावा देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अन्वेषण एवं परिचर्चा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो इसका आंसर हम लोग देखें हो जाएगा सी यानी कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारण करना, संगठनात्मक चार्टों का अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम अपने साथी को समझना, स्वयं के प्रश्न करना। अगला है संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक का अन्वेषण के रूप में। अगला है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला है बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव में से सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीकों से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्कीमा। अगला क्वेश्चन है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु के से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला है लेवावेस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित अंतर निर्भर होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला है जीन पियाजे एवं लेवावेस्की जैसी संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला है समाचार पत्रों की कहानियां एवं कथनों का चयन करना प्रस्तुत करना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। अगला निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग की नैतिक तरकीब अवस्था को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
पहले देखिए, वर्णन अंतःकरण स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीकों से पता लगाने प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखें बी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तीसरा, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण परीक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय ने अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तानिया से उनका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप पर अवस्था पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आदान प्रदान और परंपरागत। अगला है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला है, हाल ही में पाठ पर चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला है, बायोस्की के अनुसार जब एक व्यक्ति बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पार ढांचा। अगला है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि के में विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेवाविस्की। अगला है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गतिकीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति को क्या विशेषताएं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशील। अगला क्वेश्चन देखें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता का तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों को एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता और प्रामाणिक रूढ़िवादिता आशंका को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका हम लोग देखें, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली का कौशल, पढ़े पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, यह किसके सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। अगला, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार बता सकता है या संबोधित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विभिन्न विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें डी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साधन साध्य विश्लेषण समस्या के अनेक उपलब्धों के विभाजित करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने के में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि के कारण जानने की कोशिश करके। अगला है, संरचनावादी उपागम में बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में यह शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्विदिशिक दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थियों की सर्वांगीण सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। अगला, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका आंसर हम लोग देखें सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग को नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अगला है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक एजेंसियां है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में आया है, जनवरी 2021। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। तो इसका आंसर हम लोग देखें सी, यानी कि विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। तीसरा है, विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। अगला है, प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उस पर अधिक ध्यान न देना पड़े। अगला है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य एवं सांवेगिक अवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगिक प्रतिस्पर्धी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार उपलब्ध कराना,
विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। अगला है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बच्चे प्रत्येक को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अगला अधिगम एक और प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अगला है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपने कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समझना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों के शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें प्रगतिशील। अगला है बच्चों के विद्यालय से असफल होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्दिष्ट करना कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अगला है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के आक्षेप कर सकते हैं और संगठनात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कारक है, यानी प्राथमिक कारक परिवार है। अगला है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक के रूप में वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिकल्पित, निगरात्मक, तर्क और प्रतिज्ञाती चिंतन करने में समर्थ है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में यह जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियात्मक पूर्व बनाने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला है निकषस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन तो हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है, अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारी गति संवेदता खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है लेव आवेस्की के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ये हो जाएगा बी, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव आवेस्की। अगला है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार को संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अध्यापकों की कक्षा में बहुभाषिता को समझाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एक गुण और साधन। अगला है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। अगला है पठन वैफल्य बच्चों को पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण से। अगला है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।